प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा के लिए एयरफोर्स ने शनिवार को ड्रिल की। सुरक्षा से संबंधित सभी परिस्थितियों का बारीकियों से जायजा भी लिया गया। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे कि कैसे इंतजाम रहने वाले। तो जश्न में डूबी छोटी काशी, और आपको बता दें कि एयरफोर्स ने ड्रिल की। कांगनी में उतरा हेलीकॉप्टर उतरा है, और आपको बता दें इसको लेकर सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम किए गए। ग्राफिक्स के जरिए आपको विस्तार से जानकारी दे रहे हैं, और आपको बता दें कि 1 लाख के करीब लोग भीड़ जुटने का दावा किया जा रहा है। और इसी को लेकर ये भी आपको बता दें कि मैदान की सीढ़ियों के साथ साथ विभिन्न जगहों पर भी तैयारियां प्रशासन की तरफ से की जा रही है। ये भी आपको बता दें कि कांगनी धार में हेलीकॉप्टर उतरेगा, और पड्डल मैदान के लिए 4, जबकि मैदान के अंदर 26 प्रवेश द्वार है। मैदान के 26 प्रवेश द्वारों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर ली गई है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। हिमाचली संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी, और अलग अलग जगहों की संस्कृति आपको दिखाई देगी। हर स्थान को हिमाचली संस्कृति के रंग में रंग दिया गया है। किन्नौर पट्टी के डिजाइन जगह जगह बनाए गए हैं। इससे भी प्रधानमंत्री को मुखातिब करवाया जाएगा। किन्नौरी पट्टी के डिजाइन जगह जगह बनाए गए हैं। और ये भी आपको बता दें कि काष्ठकुणी हस्तशिल्प उत्पाद भी प्रदर्शनी की शोभा बढ़ाएंगे। मंडी, चंबा, शिमला, कुल्लू, लाहौल स्पीति की संस्कृति की झलक भी दिखाई देगी। ग्राफिक्स के जरिए आपको विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। मोबाइल के अलावा बाकी इलेक्ट्रॉनिक चीजों पर बैन होगा, और माचिस, लाइटर, बैग, किसी भी प्रकार की चीज लाना वर्जित है। पीने का पानी न लाएं। रैली स्थल पर ही इसकी व्यवस्था की जाएगी, यानी कि आपको रैली स्थल पर ही इसकी व्यवस्था की जाएगी। किसी भी प्रकार के खाद्य पदार्थ भी जनसभा में नहीं जा सकेंगे। आने जाने के लिए निर्धारित रास्तों का इस्तेमाल ही किया जाएगा। गाड़ियों को निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही खड़ा करें। तो जनसभा में जो लोग आ रहे हैं, इन बातों का जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा ऐसी रहेगी सुरक्षा व्यवस्था। छोटी काशी मंडी को 11 सेक्टरों में बांटा गया है। 7 पड्डल मैदान, बाहर 4 बनेंगे ट्रैफिक सेंटर। पड्डल में 4 और अंदर 23 प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। देखिए, जनता टीवी आपको विस्तार से जानकारी दे रहा है। 1500 हिमाचल पुलिस के जवान इस बाबत तैनात रहेंगे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 200 होमगार्ड, स्टेट CID के जवान भी, और 50 के करीब गैजेटेड ऑफिसर भी कल तैनात रहने वाले। यानी कि सुरक्षा के लिहाज से पूरे इंतजाम किए गए हैं। 5 किलोमीटर के दायरे में निजी ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी रहेगी। जिला पुलिस के 5 ड्रोन हवा से सर्विलांस भी कर सकेंगे। इसे भी कड़े। और आपको बता दें कि इस पर विशेष जानकारी के लिए, ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ मेरे सहयोगी अंकुश डोभाल न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। अंकुश, अगर बात करें तो जयराम सरकार के 4 साल का कार्यकाल कल पूरा होने जा रहा है, और इसी बाबत आपको ये भी बता दें कि कई बड़ी सौगात हिमाचल वासियों को मिलने वाली है। क्या बड़ी सौगात मिलेगी, और इससे हिमाचल वासियों को कितना फायदा? बिल्कुल, देखिए महिमा, 4 अक्टूबर 2020 का वो दिन था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरी बार हिमाचल आए थे, और अब करीब 15 महीने का समय बीत गया है, जब 15 महीने के समय के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 दिसंबर को इस भव्य कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जो तमाम तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं, और 11,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात जो है वो हिमाचल प्रदेश को मिलने जा रही है। कल कई जल विद्युत परियोजनाएं हैं, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, जिसकी सौगात हिमाचल प्रदेश को मिलेगी। और हिमाचल प्रदेश लंबे समय से इंतजार कर रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उपचुनाव में बीजेपी को हार मिली है, उसके बाद से न केवल सरकार के पास एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ, बल्कि जो तमाम कार्यकर्ता थे बीजेपी के, वो भी कहीं ना कहीं हतोत्साहित नजर आ रहे हैं। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के बाद से जहां एक और सरकार को संजीवनी मिलेगी, तो वहीं जो तमाम कार्यकर्ता हैं हिमाचल बीजेपी के, जो उपचुनाव के हार के बाद से कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रहे हैं, हतोत्साहित नजर आ रहे हैं, उन्हें भी एक संजीवनी मिलने का यहाँ पर काम होगा। 11,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर जो है तमाम हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों में देने वाले हैं। चाहे कुड्डू की बात हो या फिर रेणुका जी की बात हो, जो तमाम परियोजना है उसका शिलान्यास और उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर करने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक दिन रहने वाला है। हिमाचल प्रदेश सरकार पूरी तरीके से तैयारियों में जुटी हुई है। कोई भी कमी यहां पर सरकार छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर लगातार ये दावा कर रहे हैं कि 4 साल में बीजेपी ने लगातार विकास करने का काम किया। हालांकि विपक्ष ने लगातार बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई को लेकर भी सरकार को घेरा है। सरकार के सामने कोरोना में अव्यवस्था को लेकर सवाल विपक्ष ने खड़े किए, लेकिन
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लगातार ये दावा किया कि डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किसी वित्तीय सहायता की बात हो या फिर हिमाचल प्रदेश में विकास की बात हो, वो कभी भी हिमाचल प्रदेश में नहीं रुका। ये तमाम दावे जो है इन्हें लेकर 4 साल के कार्यक्रम को लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार लोगों के बीच जा रही है। 1 लाख लोगों को जुटाने का दावा यहां पर किया जा रहा है कि 1 लाख लोग इस रैली में शामिल होने जा रहे हैं। 1 लाख लोगों के बीच किस तरह से नियमों का पालन होगा, ये एक बड़ा सवाल है। विपक्ष लगातार हमला साध रहा है इसे लेकर कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से कोरोना का खतरा बना हुआ है, ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा है, उस बीच इतने ज्यादा लोगों को एकत्रित करने की आखिर जरूरत क्या है। ये तमाम बातें अलग अलग तरीके से सामने आ रही है, विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है, लेकिन सरकार का कहना है कि नियमों का पालन सख्ती से होगा और जिस तरह से नियमों के पालन को लेकर बात लगातार की जा रही है वो सरकार उसे सुनिश्चित करेगी कि यहां पर नियमों का पालन सख्ती से किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल टनल के उद्घाटन के समय जब आए थे उस समय भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तारीफ की थी, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की तारीफ की थी, वो समय राज्य मंत्री हुआ करते थे। अब प्रधानमंत्री आ रहे हैं 4 साल के कार्यक्रम में, प्रधानमंत्री की लगातार इस बात को लेकर विपक्ष ने हमला साधा कि हिमाचल प्रदेश में बड़ा बदलाव होने जा रहा है, सरकार बदलने जा रही है, ये बातें कही जा रही थी। लेकिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि लगातार 4 साल से ये चर्चाएं चल रही हैं, चर्चाएं भी चल रही हैं, अफवाहें भी चल रही हैं और मुख्यमंत्री जयराम भी चल रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के लिए जो मनोबल है वो भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का बढ़ेगा। साथ ही साथ जो कार्यकर्ता हतोत्साहित नजर आ रहे हैं उनके लिए भी एक संजीवनी का काम यहाँ पर होने जा रहा है। महिमा जी, संजीवनी का काम यहाँ पर होने जा रहा है अंकुश डुबाल, और बड़ी बात यह है क्योंकि हिमाचल वासियों को सौगात भी यहाँ पर मिलने वाली है। अंकुश डुबाल, कहा यह जा रहा है कि 11,000 से ज्यादा करोड़ की सौगात मिलेगी। इसके अलावा सेकंड ग्राउंड ब्रेकिंग की सेरेमनी भी यहाँ पर है, उसको लेकर जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए महिमा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्मशाला आए थे और फर्स्ट ग्राउंड ब्रेकिंग हुई थी उस समय प्रधानमंत्री ने करीब 12 से 14,000 करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में भाग लिया था और उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हिमाचल प्रदेश उनका दूसरा घर है और यहाँ पर निवेशक खुलकर निवेश करे क्योंकि हिमाचल प्रदेश को रोजगार की जरूरत है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, विषम परिस्थितियां हैं, अन्य देश से अलग परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलती है। ऐसे में लोगों को चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के लोगों को रोजगार दिया जाए, इसलिए खुलकर निवेश करे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ये भरोसा जो है तमाम निवेशकों को दिलाया था। और अब दूसरे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में यहीं पर रोकना चाहूंगी क्योंकि इस वक्त हमारे साथ करण नंदा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। और करण नंदा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। जयराम सरकार अपने 4 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है और इस 4 साल में क्या खास किया, क्या करना अभी बाकी? देखिए, आप जिस प्रकार से जयराम ठाकुर सरकार ने 4 साल में काम किया है, हर वर्ग का ख्याल रखते हुए हर वर्ग के लिए एक नई नीति बनाई है। अब देखिए, जिस तरह अभी भी जो हमारा पूरा प्रोग्रेस रेट चल रहा है हिमाचल प्रदेश का, उसके अंदर जो है कोविड के जिस तरह हमने लड़ाई लड़ी है उसमें नंबर 1 आए हम देश के अंदर पहला टीका लगाने के अंदर, और नंबर 1 आए देश में हम दूसरा टीका लगाने के अंदर। तो आप देखिए, इस प्रकार से जो मैनेजमेंट यहाँ पे चल रही है जयराम ठाकुर जी के राज में वो बहुत अच्छी है जी। और आप देखेंगे यहाँ पे जो जिस प्रकार से जो हमारे रोड्स वगैरह बने हैं उसमें भी जो है वो बहुत अच्छा काम हुआ है, और अब जो पूरी जो कनेक्टिविटी है हिमाचल प्रदेश की उसमें बहुत बड़ा लाभ हुआ है। एयरपोर्ट्स, एयर हेली टैक्सीज, इसकी सेवाएं जो है हिमाचल प्रदेश में बहुत अच्छी लागत से बनी है। आप देखिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है उसमें भी बहुत जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिला है। मोर देन 43% का ग्रोथ जो है वो हिमाचल प्रदेश में मिला है। और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 1 और 2, अब तो 2 होने वाली है, तो इससे इन्वेस्टर्स जो है वो बहुत बड़ी तादाद में हिमाचल प्रदेश की तरफ रुक करके बैठे। नंदा जी, आपकी तरफ से विस्तार से बताया गया कि बहुत ज्यादा विकास हुआ है और रोजगार के अवसर भी मिले हैं, लेकिन एक सवाल ये भी है जो कि विपक्ष आपसे पूछ रहा है। विपक्ष का ये सवाल है कि एक तरफ जहां कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, अब नए वेरिएंट ने देश भर में दस्तक दे दी है, ऐसे में 1 लाख की भीड़ जो आप जुटा रहे हैं तो कहीं ना कहीं खुद न्योता नहीं दे रहे संक्रमण को? देखिए, ऐसा है कि हिमाचल प्रदेश में जो है अभी इसका संक्रमण बड़ा नहीं है जी। और दूसरी बात, जो इसका मोर्टेलिटी रेट है वो अभी कैलकुलेट नहीं हो पाया है पूरे भारत में। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने सीएम साहब के साथ हमारे जो है मीटिंग भी की थी और उसके बाद सीएम साहब ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी मीटिंग करी थी, उसमें भी ये निष्कर्ष निकल के आया है कि अभी 10-15 दिन के लिए जो रिलैक्सेशन है वो नहीं आवश्यकता है हिमाचल प्रदेश के लिए। आप देखिए, 31 दिसंबर में भी जिस तरह अभी जो भीड़ आ रही है, कल क्रिसमस का दिन था, हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा सैलानी यहाँ पर आया था।
और काफी अच्छे यहाँ पे जो है होटल्स वगैरह कुछ नहीं मिल रहे थे और जी। टूरिज्म को बिल्कुल बूम मिला है। और इतना ही एक्सपेक्टेड रेट जो है वो 31st को है, तो इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है। और अभी जो है जितनी भी यहाँ पे कैलकुलेशंस हुई है उससे जो है ओमिक्रॉन का नया जो वेरिएंट आया है उसका समीकरण अभी नहीं दिख रहा है। इसी प्रकार से अगर केसेस बढ़ने शुरू होते हैं, बिकॉज अभी रेट बहुत अच्छा है और केसेस बहुत कम आ रहे हैं, टेस्टिंग रेट बहुत हाई है, ठीक और है। उसके बावजूद जो आपका देखें कंट्रोल बड़ा अच्छा है, उससे हम ये कह नहीं सकते कि इस वेरिएंट का इफेक्ट हिमाचल प्रदेश में अभी हुआ चलिए, है या दिख शुक्रिया रहा है। आपका जनता तो टीवी के साथ बातचीत करने के लिए, और आपकी सरकार 4 साल का कार्यकाल पूरा, आपको शुभकामनाएं जनता टीवी की तरफ से। तो आपको बता दें कि जो केसेस अभी फिलहाल कम है, कररंदा की तरफ से कहा गया कि उस पर काबू पाने के लिए प्रयास लगातार किए जाएंगे। और हमारे साथ लगातार अंकुश डोभाल भी बने हुए हैं। अंकुश, संजीवनी का काम ये करेगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आने वाले हैं, लेकिन ऐसे में संक्रमण को भी ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि 1 लाख लोग कल जुटेंगे। कैसे व्यवस्थाएं होंगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल महिमा, व्यवस्थाओं से पहले एक सवाल, जिस तरह से जो बात अधूरी रह गई थी दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को लेकर, 20,000 करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हिमाचल प्रदेश में होने जा रही है और ये दावा किया जा रहा है कि जो निवेशक हिमाचल प्रदेश में आएंगे वो रोजगार को लेकर यहाँ पर आएंगे, जमीनें वहां पर जो है सरकार उन्हें उपलब्ध करवाएगी और हर वो तमाम हर चीज उसका जो है सरकार उसका ध्यान रखेगी जो निवेशकों को यहाँ पर चाहिए। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 निवेशकों से व्यक्तिगत तौर पर बात करने वाले हैं। एक बहुत बड़ी बात हिमाचल प्रदेश के लिए, जिस भावनात्मक जुड़ाव की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश के साथ बात करते हैं, उसे लेकर प्रधानमंत्री यहां पर आएंगे और एक बार फिर ठीक है, प्रधानमंत्री के घर नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश कल आने वाले हैं और इसको लेकर जश्न में छोटी काशी डूब चुकी है। अंकुश डोभाल, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर गणेश दत्त, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बीजेपी, जुड़ चुके हैं। गणेश दत्त जी, आपका बहुत बहुत स्वागत जनता टीवी पर। जयराम सरकार अपने 4 साल का कार्यकाल कल पूरा करने जा रही है, पीएम मोदी भी कल आएंगे। अब बड़ी चुनौतियां सरकार के सामने रही। कल प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं और आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार के 4 वर्ष के स्वर्णिम जो 4 वर्ष हुए उसका कार्यकाल कल पूरा हो रहा है जी। और ये सारे हिमाचल प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद समस्त हिमाचल प्रदेश की जनता को मिलेगा। और इस अवसर पर वो लगभग 12,000 करोड़ की जो नई योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, और उसका शिलान्यास भी करेंगे और जनता को समर्पित भी करेंगे। हिमाचल प्रदेश के साथ प्रधानमंत्री जी का विशेष लगाव रहता है। हिमाचल प्रदेश के लगभग 5-6 वर्ष तक वो प्रभारी रहे हैं, इसलिए हिमाचल प्रदेश की हर परिस्थिति को अच्छी तरह से समझते हैं और उनका अनुभव भी उनको है। इसलिए हिमाचल प्रदेश जब भी प्रधानमंत्री से निवेदन करता है वो निश्चित तौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। और कल का तो एक उत्सव वाला माहौल रहेगा, क्योंकि 4 वर्ष का जो गौरवशाली कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने गांव, गरीब, किसान, मजदूर, बेसहारा के लिए काम करके दिखाया है और सारा हिमाचल प्रदेश सरकार की योजनाओं से लाभान्वित है। चाहे कर्मचारी वर्ग हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे समाज का अन्य गरीब आदमी हो, वो हिमाचल प्रदेश की सरकार की जो कार्य प्रणाली है, कार्य कुशलता है, उससे काफी प्रसन्न है। और हम समस्त हिमाचल वासी प्रधानमंत्री जी के आगमन पर प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत भी करते हैं और अभिनंदन भी करते हैं कि वो कल के इस अवसर पर शामिल होकर के हिमाचल प्रदेश की जनता को अपना आशीर्वाद देंगे। गणेश दत्त जी, क्योंकि आप तो जश्न मना रहे हैं, बीजेपी जश्न मना रही है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि वो इस दिन को काला दिवस के रूप में मनाएंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उनकी नियति काली है तो उस पर हम कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमने पहले भी कहा कि ये ठीक है कि विपक्ष उसका विरोध करने का एक अपना अधिकार होता है, लेकिन जो इस तरह के पर्व होते हैं ये सरकार कोई पार्टी की नहीं है, सरकार जनता की होती है। इसलिए ऐसे उत्सव पर उनको शामिल होकर के, और प्रधानमंत्री जी तो सारे देश के हैं, उनका सम्मान और स्वागत करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी का एक नकारात्मक रवैया जो है, कांग्रेस पार्टी को एक रसातल की ओर ले जा रहा है और इसी प्रकार से वो कहते हैं कि कभी विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और काला दिवस मनाएंगे, तो उनकी काली सोच है। इसलिए उनको जो करना है करें, लेकिन जनता हिमाचल प्रदेश की प्रधानमंत्री जी के साथ है, हिमाचल प्रदेश की
सरकार के साथ है और पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश की जनता इस सरकार को एक अपनी सरकार मानती है, ये हमारा विश्वास है। जी गणेश दत्त जी, आपसे मेरा आखिरी सवाल ये, क्योंकि कोरोना इस बाबत था और कोरोना ने सभी की चिंताओं को काफी ज्यादा बढ़ा दिया था। आपसे सवाल एक ये है कि आखिर कोरोना को लेकर कितनी बड़ी चुनौती आपके सामने थी ये कोविड काल में अपना कार्यकाल पूरा करना? हाँ, निश्चित तौर पर, क्योंकि पिछले 2 वर्षों में जिस तरह से कोविड और उसके दुष्प्रभावों के कारण हिमाचल प्रदेश, सारा देश उससे प्रभावित हुआ है, उसको हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की एक दूरगामी जो सोच थी, उसके कारण उन्होंने दूर दराज गांवों तक भी और पीठ पे उठा करके जो वैक्सीन की डोज को पहुंचा करके लोगों के जीवन को सुरक्षित किया है और हिमाचल प्रदेश सारे देश में प्रथम आया है। तो इसके लिए हम प्रदेश की सरकार को, मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं कि उनके सफल प्रयासों से जो हमारे डॉक्टर्स थे, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, सफाई कर्मचारी हैं और जो सुरक्षा कर्मचारी हैं, उन लोगों ने इस महामारी के काल में अपना जीवन जो है दांव पर लगा करके प्रदेश की जनता को सुरक्षित रखने का, उनको बचाने का प्रयास किया है। इसलिए हिमाचल प्रदेश की सरकार भी और पार्टी भी इन समस्त कोरोना वायरस के जो है ना धन्यवादी भी है और उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी करते हैं। आपका भी शुक्रिया बहुत बहुत जनता टीवी के साथ बातचीत करने के लिए, और अंकुश डोभाल आपका भी शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि जयराम सरकार के कल 4 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है और इसको लेकर के जश्न कल मनाया जाएगा और इस जश्न से जुड़ी हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए जनता टीवी के साथ। यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।